हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग आज देखते हैं बायो के सेक्शन को। ये करवाने का उद्देश्य है कि आप लोग का एग्जामिनेशन सारा सॉल्व हो जाए, कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना हो। चलिए हम लोग देखते हैं बायो के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है आनुवांशिकता। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए पहले हम इसके नोट्स के बारे में देखते हैं। पहला है, सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होते हैं वंशागत या आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकता हेरिडिटी कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आनुवांशिकता की खोज गैगर जॉन मेंडल ने की थी। यह ऑस्ट्रेलिया देश के बुन नामक शहर के पादरी थे। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने उद्यान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं से की वर्गा वंशानुगति के लिए संकरण प्रयोग किए तथा विस्तृत अध्ययन किया। इनके प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित नियम है। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सीक्वेंस। और तीसरा है स्वतंत्र अप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीवों में आनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम नामक सर्वप्रथम वाल्डेयर 1888 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवांशिक लक्षणों का धारण उनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता का मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी भी जीव के डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पलायन जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मिलेट्रॉन ने किया था। इसी खोज के लिए इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया था। ध्यान रखेंगे कि मेंडल ने किया था वो मटर के पौधे पे किया था, और ये बारबरा मिलेट्रॉन ने ये किया था मक्का के पौधे पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अध्ययन के तौर पर इन्होंने देखा कि जंपिंग जीन द्वारा जो आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं उसे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे स्पॉट पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि सभी कोशिकाएं में डीएनए के खंड होते हैं, जबकि ट्रांसपोजेबल तत्व या ट्रांसपोजोन कहते हैं जिनका विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीव कोशिकाओं में 2 प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, अर्थात बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। पहला है नाइट्रोजनी बेस, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। दूसरा है पेंटोज शुगर। तीसरा है फॉस्फेट। प्यूरिन बेस एडेनिन एंड ग्वानिन डीएनए तथा आरएनए दोनों के समान में होते हैं। पिरामिडिन बेस आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल, जबकि डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज तथा डीएनए में राइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सामान्यतः डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। कुछ वायरस में आरएनए और डीएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। इस प्रक्रिया में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम में भाग लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरे तकनीक। वायसराय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिका के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ध्यातव्य है कि डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला है वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो गैगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है, तो जीजे मेंडल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह था गार्डन पी मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम चित्रण, जीनोम मैपिंग का संबंध है? तो ये जीन के चित्रण से है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीवों के आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? तो ये क्रोमोसोम द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जीन है तो डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? तो जीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये होगा डीएनए उत्तरदायी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लामान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बारबरा मैंटोंग ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो ये टायरोसिन नहीं बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम होते हैं? तो ये आरएनए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिका डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो पहला है ये कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले को खतरा रहता है? तो ये नहीं होगा, एक्सरे तकनीक को होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जैव उर्वरक के साथ। तो थैंक यू।